हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम warahmatullahi wabarakatuh। आज हमारी फॉरेक्स ऑफ बेसिक्स की 6th क्लास है। आज हम जानेंगे कि बिड प्राइस क्या होती है, आस्क प्राइस क्या होती है और स्प्रेड क्या होते हैं। मैं आप कोशिश करूँगा कि मैं आपको आसान से आसान लफ्ज़ों में जो है वो डिफ़ाइन कर सकूँ। बिड प्राइस क्या होती है और आस्क प्राइस क्या होती है, इसको हम लेके चलते हैं ज़रा फिज़िकल मार्केट में। अगर आप किसी सब्ज़ी मंडी में जाते हैं मॉर्निंग के टाइम, सुबह सुबह के टाइम, वहाँ पे बोलियाँ लग रही होती हैं। जो बेचने वाला होता है वो बोली लगा रहा होता है कि इतने की, इतने की, इतने की, और एक ख़रीदने वाला होता है जो कहता है कि नहीं, इतने की, मैं इतने की लूँगा, क्या आप इतने की दे सकते हैं, इतने की दे सकते हैं, इतने की दे सकते हैं। एक बेचने वाला होता है, एक ख़रीदने वाला होता है। मार्केट में, फॉरेक्स की मार्केट में, जब भी हम कोई बाय का या सेल का ऑर्डर लगाते हैं, अगर हम बाय की बात करते हैं, अगर हम कोई कोई भी बाय का ऑर्डर लगाते हैं, तो तब तक वो बाय का ऑर्डर फिल नहीं होगा जब तक वहाँ पे कोई सेलर, बेचने वाला ना हो। बेचने वाला ना हो तब तक कोई ख़रीद नहीं सकता, और जब तक हम सेल का ऑर्डर जो है एग्जीक्यूट नहीं करेंगे जब तक वहाँ पे कोई ख़रीदने वाला ना हो। आपने हमेशा इस चीज़ को जहन में रखना है। बिड प्राइस एक हमेशा जो होती है वो बिड प्राइस मार्केट में चल रही होती है, एक आस्क प्राइस चल रही होती है। अगर हम बात करें फॉरेक्स की, तो फॉरेक्स में दो लाइनें हमेशा लगी हुई होती हैं, ठीक है। मैं आपको एक चार्ट पे जाके एक आसान सी एग्जांपल देता हूँ, ठीक है जी। अब गोल्ड की अगर हम बात करें तो गोल्ड में मैंने तो सिर्फ यहाँ पे एक लगाई हुई है लाइन। मैं आपको आसान लफ्ज़ों में करके बताता हूँ मेरा भाई। ये एक मार्केट में जो है मैंने दो लाइंस लगा दी हैं, ठीक है। अब अपर अपर साइड वाली जो लाइन है वो हम बात कर लेते हैं। एक होती है बिड प्राइस, एक होती है आस्क प्राइस। अब इन दोनों प्राइस, एक बेचने वाला है, एक ख़रीदने वाला है, ठीक है। एक बेचने वाला कहता है कि मैंने इतने की प्राइस में बेचना है, और एक ही ख़रीदने वाला होता है, आप देखना कि वो कहता है कि मैंने इतने की प्राइस में बेचना है। आप जब भी अपना कोई ऑर्डर एग्जीक्यूट करेंगे, अगर आप एक बाय का ऑर्डर एग्जीक्यूट करते हैं तो वो हमेशा थोड़ा सा ऊपर से बिकता है, ठीक है। वो आपकी अमाउंट से, जो भी आपने एक एक्स वाई जी कोई भी एक अमाउंट रखी है, उससे थोड़ा सा ऊपर जाके वो खरीदा जाएगा, ख़रीदने का ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा। और इसी जगह पे अगर आप बेचने का ऑर्डर लगाते हैं, सेल का ऑर्डर लगाते हैं, तो वो थोड़ा सा नीचे से, आपका थोड़ा सा नीचे से जो है वो मार्केट में आपका एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। इसको बिड और आस्क प्राइस की वजह से हम कहते हैं। अब इसके जो दरमियान का एरिया होता है ना, इसको बोलते हैं स्प्रेड, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? स्प्रेड, ठीक है। अब स्प्रेड क्या होता है? स्प्रेड बेसिकली एक ऐसी जगह होती है जो इन दोनों प्राइसेस के दरमियान में आती है, और ये ब्रोकर का होता है। कुछ ब्रोकर्स होते हैं वो अपनी प्राइसेस को जो है वो स्प्रेड जो होता है उनका थोड़ा होता है, कुछ ब्रोकर्स का जो होता है वो ज़्यादा होता है, कुछ अकाउंट्स का स्प्रेड कम होता है, कुछ जो अकाउंट्स हैं उनका स्प्रेड ज़्यादा होता है। अच्छा, अब एक्सनेस की अगर बात करें, तो एक्सनेस जो स्टैंडर्ड अकाउंट है जिसपे हम मिनिमम $10 भी अगर डिपॉजिट कर सकते हैं, तो हमारा जो स्प्रेड अलाउ करता है, हमें वो स्प्रेड अलाउ करता है ना, देता है, तो वो टोटल जो है वो 30 पॉइंट का होता है, ठीक है। और जैसे अगर हम अगर बड़े अकाउंट्स पे चले जाते हैं, ज़ीरो अकाउंट्स पे चले जाते हैं, रॉ स्प्रेड पे चले जाते हैं, तो हमारा स्प्रेड ना होने के बराबर चला जाता है। मतलब कि जिस जगह से आप मार्केट में एग्जीक्यूशन करते हैं वहीं से आपका ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूट होता है। अच्छा, वो क्या करता है, वो फिर आपसे कमीशन चार्ज करता है। अगर हम यहीं पे एग्जैक्ट मार्केट की बात करें, तो जो बीट और आस्क के दरमियान की जो प्राइस का लेवल होता है ना, प्राइस का जो गैप होता है, उसको स्प्रेड बोलते हैं। ये ब्रोकर्स अपने पास रखता है, ब्रोकर्स अपनी कमीशंस में इसको काटता है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको बात समझ आ गई होगी, और अगर इसको नहीं भी समझ आई तो आप मुझे बताएं, मैं आपको जो है दोबारा एक्सप्लेन करूँगा, इससे भी आसान लफ्ज़ों में एक्सप्लेन कर दूँगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।